इस लड़के का नाम सेंग है और वह अपने पापा के साथ मछली पकड़ने आया होता है। वो लोग बोट पर होते हैं पर उनकी बोट पलट जाती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। पापा लड़के को बोट पर चढ़ा देते हैं पर जब वो चढ़ने लगते हैं तो एक टेंटिकल पानी से आता है और उसे खींच लेता है। सेंग जैसे तैसे बच जाता है। फिर 10 साल बाद सेंग जब बड़ा हो जाता है तो उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम नैन है पर उसे नैन के पापा देख लेते हैं और उसे भगा देते हैं। तभी एक आदमी चिल्लाता हुआ आता है और बोलता है कि नदी किनारे लाश मिली है। सब जाकर देखते हैं कि लाश का सिर नहीं है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो गांव में सबसे बड़ा है और सब उसकी बात मानते हैं। वह सबसे कहता है कि ये नदी के देवता ने किया है और उसे रोकने के लिए एक लड़की की बलि देनी होगी। पर नैन के पापा बोलते हैं कि ये कोई देवता नहीं बल्कि एक शैतान है। फिर सेंग घर जाने लगता है पर रास्ते में उसे नदी किनारे नैन का भाई मिलता है। वो उसे घर जाने को कहकर चला जाता है और सेंग नैन के पास जाकर कहता है कि तुम नदी किनारे मत जाना। पर वहाँ नैन के पापा आ जाते हैं और सेंग उन्हें देखकर भाग जाता है। नैन के पापा उससे नैन के भाई के बारे में पूछते हैं तो वो सब लोग नैन के भाई को ढूंढने लगते हैं। पर ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। रात में नदी में से नैन के पापा के रोने की आवाज आती है क्योंकि उनके हाथ में उनके बेटे की लाश होती है। नैन के भाई को भी शैतान ने मार दिया था। बूढ़ा आदमी जल्द से जल्द पूजा करने को कहता है और अगले दिन से ही पूजा चालू हो जाती है। पर नैन के पापा वहाँ आकर सब तोड़ फोड़ देते हैं। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर